जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की चरणों में लो कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। उनको जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। दिन भर शुक्राना करेंगे तो भी संगत जी हमें लगता है हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमें करना चाहिए। उससे जो गलती हो जाए सत्संग के दौरान मुझे गुरु जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा ये सत्संग सेकंड सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग मैं, मेरे अंकल, मेरी मदर इन लॉ, हम लोग अपने घर में रहते थे। इंडिपेंडेंट घर था हमारा। हमको बहुत टाइम से फ्लैट में शिफ्ट होने का मन होता था, क्योंकि फ्लैट में रहने का ये पॉइंट रहता था कि वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी वजह से हम लोगों को उस मकान को सेल, जहाँ जिस घर में हम रह रहे थे उस मकान को सेल करके हमको फ्लैट लेने के लिए हम लोग फ्लैट लेना चाहते थे। बहुत टाइम से मेरे अंकल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। हम लोगों को लगता था क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे वो घर बहुत बड़ा था और उसको सेल करने में भी इतना इजी नहीं था। हमको लगता था पता नहीं गुरुजी कैसे होगा। बहुत घबराहट होती थी कैसे सेल होगा, फिर जब सेल हो जाएगा तो उसी समय क्या हमको नया फ्लैट मिल जाएगा। बिकॉज़ ये सब चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं कि पहले आप उसको सेल कर दो, फिर आप उसमें आपको क्या श्योरिटी है कि आपको इतनी जल्दी मिल जाएगा जिस रेट में आपको चाहिए। बट जब गुरुजी की कृपा होती है तब सब कुछ ईजी हो जाता है। ये लास्ट जून की बात है। मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। कभी भी गुरुजी से कुछ मांगते नहीं थे, बस हमेशा यही कहते हैं उनसे, बस मैं ब्लेसिंग्स ही लेती हूँ। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी ही कहते हैं हम। बाकी वो अंतर्यामी, उन्हें सब पता है कि हमको क्या चीज़ चाहिए और हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो कभी भी नहीं मांगनी चाहिए। हमेशा ब्लेसिंग्स मांगते थे। मैं दर्शन करके आई थी जून में, और उसके बाद मेरा बेटा भी दर्शन करने अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। वो बाहर पढ़ता है बॉम्बे में, और वो जब भी आता है वो भी एक पॉइंट बनाता है कि मतलब एटलीस्ट वंस इन अ ईयर वो पूरा एक वो करता है कि वो भी किसी भी तरह से दर्शन करने के लिए जाए। वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त है। गुरुजी हमेशा मेरे बेटे का हाथ पकड़ के चलें, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चलें, मेरे अंकल का हाथ पकड़ के चलें, सारी संगत का गुरुजी हाथ पकड़ के चलें, सब संगत पे अपनी कृपा बरसाएं। बस यही हमारी प्रेयर होती है। तो मेरा बेटा भी दर्शन करके आया था, और दर्शन करने तो हम जाते ही रहते हैं। मैं जब भी दर्शन करने उनके पास जाती हूँ बड़े मंदिर में, मैं बस उनसे यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे बुलाते रहना ऐसे दर्शन करने, गुरुजी मुझे बुलाते रहना। पहले तो मैं साल में 1 बार जाती थी या साल में 2 बार जाती थी, बट अब ऐसी कृपा है गुरुजी की कि मैं बहुत जल्दी जाने लग गई हूँ। मतलब 2-3 मंथ्स में मेरा एक विज़िट बन जाता है। समहाउ मैं ऐसा प्लान करती हूँ कि मैं भी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी अपने रिलेशन में अपनी किसी आंटी के साथ में किसी के साथ भी आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि मैं दर्शन करके गुरुजी के पास आ जाऊँ। वैसे ही मैं दर्शन करके आई थी लास्ट ईयर जून में, और मेरा बेटा अलग से अपने फ्रेंड्स के साथ दर्शन करके आया था। एंड संगत जी वोंट बिलीव, हम दर्शन करके आए, उसके बाद पहली बार लाइफ में हम लोगों का प्रोग्राम फैमिली का बना था और हम लोग नीम करोली बाबा के दर्शन भी करने गए थे। कभी नहीं मंदिर देखा था उनका, लेकिन बड़ा मन था देखने का कि नीम करोली बाबा जी के भी दर्शन करें। और मेरी वेकेशंस चल रही थी, मैं टीचर हूँ, तो मेरी जून में छुट्टियाँ चल रही थी। पहले हम बड़े मंदिर गए थे और शायद फिर हम उसके बाद नीम करोली बाबा के दर्शन करने गए थे फैमिली के साथ। मैं, मेरे अंकल, मेरा बेटा और हमारे कुछ रिलेटिव्स थे। और हम लोग हम आए हैं जून में दर्शन करके आए हैं। एंड यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर जुलाई में हमारे घर की सेल की डील पूरी हो गई अनएक्सपेक्टेड। लाइक जिन्होंने घर लिया उन्होंने थोड़े टाइम में उन्होंने यस कह दिया, फिर
सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वो हो गई एंड आर डील वॉज डन। मतलब कैसे गुरुजी ने कर दिया मुझे नहीं पता। उसके बाद जैसे ही जब हम लोगों की डील हो गई तो हम लोगों ने फ्लैट्स देखना स्टार्ट करा और इन वन गो जहाँ हमको लेना था हमने फ़्लैट फाइनलाइज़ करा। और हम फ्लैट देखने मेरे अंकल मुझे ले गए, अपनी फैमिली को, मेरे मदर इन लॉ को ले गए और हमने फ़्लैट फाइनल कर दिया जल्दी से। एंड यू वोंट बिलीव मेरा जो घर का नंबर है, जैसे ही मैंने देखा, हम लोग अलग अलग फ्लैट्स देख रहे थे कौन सा लेना है, क्या लेना है, 3 बेडरूम का लेना है, 4 बेडरूम का लेना है, अलग अलग हम देख रहे थे। लेकिन सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। जो मेरा फ्लैट नंबर है दैट इज़ H502, वो गुरुजी का ही नंबर है, 5027 नंबर। बस मैंने जैसे ही देखा 502, यू वोंट बिलीव, मैंने उसके कुछ और देखा ही नहीं। बस मैंने अपने अंकल से कहा प्लीज़ इस हाउस को फाइनल कर दो, इसी फ्लैट को फाइनल कर दो, ये गुरुजी का नंबर है, इसी को फाइनल कर दो। और हमने वो फाइनल कर दिया संगत जी। और उसके बाद हमारा लेन देन सब कुछ, आई थिंक हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया घर बिकने का। यहाँ पे हम लोगों ने ख़रीद भी लिया, यहाँ पे बुकिंग कर ली। कैसे हो गया हमें खुद नहीं पता। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है विदिन 2 मंथ्स वी वर, हमारा अक्टूबर में यहाँ पे गृह प्रवेश हो गया था इस फ्लैट में। 16 अक्टूबर, नवरात्र चल रहे थे, सेकंड नवरात्र था और हमारा यहाँ पे उस दिन गुरुजी की कृपा से हमारा फ्लैट में गृह प्रवेश हो गया 16 अक्टूबर को। मैंने यहाँ पे, मेरी बड़ी तमन्ना था कि मैं मंदिर बनवाऊँ, अपने हिसाब से मंदिर बनवाऊँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस मंदिर में अपने सामने अपने गुरुजी को रखा हुआ है। मेरा बहुत मन था। मेरा जो पुराना वाला घर सेल हुआ है वहाँ पे मैंने गुरुजी को, मेरा कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं बना था, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, बट मैंने मंदिर में नहीं रख पाई थी उनको। जो भी है सब कुछ गुरुजी के चाहने से होता है, सब कुछ उन्हीं के चाहने से होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब हमारी घर की बात हो रही थी तब मेरे पास मैसेजेस भी आने लग गए थे। तेरे को नवा घर ब्लेस करी, शुक्राना ज़रूर करी, तेरे को नवा घर ब्लेस करी, शुक्राना ज़रूर करी और शुक्राना सत्संग ज़रूर करी। मैं गुरुजी से इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, आई थिंक मैं 7 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं पुराने घर में कभी भी गुरुजी का सत्संग नहीं करवा पाई। पता नहीं, सब गुरुजी की चाहत से होता है। यही कहते हैं जब वो चाहते हैं तभी वो घर आते हैं। मैं नहीं करा पाई। मैं इतने सत्संग जाती थी, इतने सत्संग अटेंड करती थी, गुरुजी की कृपा से मुझे सेवा मिलती थी। मैं सब में जगह जब भी सेवा मिलती थी मैं उस सेवा भी करती थी, लेकिन मैंने अपने घर में कभी सत्संग नहीं करा पाई। एंड संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने अपना नया घर लिया, अक्टूबर में हमारा गृह प्रवेश हुआ और दिसंबर एंड में मैंने अपना पहला सत्संग मैंने अपने इस घर में करा, क्योंकि वो गुरुजी की चाहने से था। गुरुजी को आना था, गुरुजी की चाहत थी और गुरुजी ही आए। और गुरु में इतनी खुश हुई थी। मैंने डेकोरेशन किया था गुरुजी का, मैंने दरबार सजाया था, लंगर प्रसाद बनवाया था और मेरा फर्स्ट सत्संग, शुक्राना सत्संग, मैंने दिसंबर एंड 23 में किया था। 30 दिसंबर 23 में हमने सत्संग किया था। और बस उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा कि अभी मैंने सेकंड सत्संग, अभी मैंने गुरुजी की बर्थडे 7 जुलाई थी, मैंने 8 जुलाई को फिर से करा था। सो दैट वाज माय सेकंड सत्संग इन माय हाउस। इतना अच्छा लगता है जब सत्संग होता है, इतने अच्छे वाइब्स आते हैं, इतनी पॉजिटिविटी लगती है, गुरुजी अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि पहले मेरे उस घर में जब मैं रहती थी मैं गुरुजी से जुड़ी थी, लेकिन मैं कभी सत्संग नहीं करा पाती थी। मुझे लगता भी था कि गुरुजी मैं आपको चाय भोग का प्रसाद लगवाऊंगी, कब मैं प्रसाद आपको चढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं सबके घरों में जाती थी, सब लगाते थे प्रसाद वगैरह। मन ही मन में आता था मैं कब करूँगी ये सब चीज़ें, मैं अपने घर में कब करूँगी। पता नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। हिम्मत क्या, मुझे लगता है सब गुरुजी के चाहने से होता है। और मैं इस फ्लैट में आई और गुरुजी के मैसेजेस मेरे को फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आते थे, तेरे को नवा घर ब्लेस करी, शुक्राना ज़रूर करी। और संगत जी, बस मैंने फिर इस घर में सत्संग करा था और मुझे इतना अच्छा लगा था। दैट वाज, आई थैंक्ड गुरुजी। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना करा था और मैं अब फिर से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम 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 शुक्राना। सब कुछ आप ही करते हो। गुरुजी ने ही मुझे नया फ्लैट दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को इतना अच्छा फ्लैट मिलेगा। मैंने अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी इतना अच्छा घर ब्लेस करेंगे। इन्होंने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। मेरे अंकल ने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना अच्छा फ्लैट, इतनी अच्छी सोसाइटी में हम आएंगे। हाँ, हमको फ्लैट लेना था, बट हम सोचते थे नॉर्मल फ्लैट लेंगे हम, लेकिन गुरुजी ने मुझे
बहुत अच्छा फ्लैट दिया है गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझसे जो भी गलती हो गई हो इस सत्संग के दौरान गुरुजी, अपनी बेटी सा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हमेशा दर्शन देते रहते हैं। सुबह भी मैं स्कूल जाती हूँ, मैं गुरुजी का रास्ते में जाप करते हुए जाती हूँ। गुरुजी तितली फॉर्म में मुझे देते हैं, अपना प्रेजेंस फील कराते हैं, दर्शन देते हैं। अब पहले मुझे लगता था मुझे 777 की गाड़ी, 777 तो मुझे नहीं दिखा अभी तक, हाँ, बट 777 का मुझे गाड़ी दर्शन दिखती है। गुरुजी की गाड़ियों में ब्लेसिंग्स दिखती है, ओम जय गुरुजी दिखता है। मन इतना खुश हो जाता है अंदर से, मेरे मुंह से तो एकदम से निकल जाता है ज़ोर से, देखो गुरुजी, ओ जय गुरुजी। मतलब मैं किसी गाड़ी में लिखा हुआ ब्लेसिंग्स गुरुजी, मुझे इतनी खुशी होती है। मैंने कहा देखो गुरुजी ने दिखा दिए, दर्शन दे दिए। मन में आता है गुरुजी एक बार कहीं तो दिखा दो अपने को, और गुरुजी इज़ देयर, वो अपना दर्शन दे देते हैं। मेरे मन में थॉट आता है, हमारे मन में थॉट आता है संगत जी, और गुरुजी उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। बटरफ्लाई मन में आता है, कहीं से गुरुजी बटरफ्लाई फॉर्म में दर्शन देते हैं। संगत जी बटरफ्लाई आ जाती है मुझे स्कूल में, कैंपस में दिख जाती है। मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, मैं बच्चों के साथ उनको बाहर ले जाती हूँ, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कराती हूँ, मुझे बटरफ्लाई दिख जाती है, एकदम से सुंदर सी किसी भी कलर की बटरफ्लाई दिख जाती है। बस मैं उसको देखती रहती हूँ और मन ही मन स्माइल करती रहती हूँ, बस सिर्फ शुक्राना करती हूँ, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो हमेशा हमारे अंग संग साथ रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं डर लगता गुरुजी, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। कभी कभी मेरे अंकल घबरा जाते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाती है, कैसे होगा क्या होगा। मैं उनको यही बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी है ना, क्यों डरते हो। अपने बेटा, मेरा बेटा भी बाहर इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं हमेशा यही कहती हूँ गुरुजी उसका हाथ पकड़े रहना, वो आप ही के भरोसे इतनी दूर पढ़ाई कर रहा है, उसका ध्यान रखना गुरुजी, उसको भी ब्लेस करना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। अपनी सारी संगत पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, अपने चरणों में रखना गुरुजी। जो गलती हो माफ़ कर देना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी मुझसे जो गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक बार मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।